अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जाबिर अंसारी और आज का हमारा लेक्चर होगा द अनकॉन्शियस माइंड। तो जिस तरह के हमने पहले पढ़ा कि फ्राइड और फिर पढ़ा कि ड्रीम इंटरप्रिटेशन, और हमने पढ़ा कि ड्रीम इंटरप्रिटेशन में फ्राइड ने कहा कि ड्रीम्स हमारे अनकॉन्शियस तक एक रॉयल रोड है और वो हमारे अनकॉन्शियस को बिल्कुल खोल के रख देती है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे अब ये अनकॉन्शियस माइंड क्या है। तो फ्राइड ने इसे कहा कि ये अनकॉन्शियस माइंड, इसको सेकंड माइंड भी फ्राइड ने कहा, सेकंड माइंड। तो फ्राइड ने कहा कि जितनी भी चीज़ें हमारे, जितनी भी विशेज़ होती हैं, जितनी भी हमारी इच्छाएं होती हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, कभी सोसाइटी की मतलब नॉर्म्स वगैरह, कभी कुछ और वजह से वो विशेज़ पूरी नहीं होती, तो वो जाके रिप्रेशन हम करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं और वो अनकॉन्शियस में जाके दब जाती है। या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द होती रहती है और हम कहते हैं कि जी मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वगैरह, लेकिन तो वो चीज़ें भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाके दबती जाती हैं और ये अनकॉन्शियस माइंड में सारी स्टोर होती जाती हैं। तो अब अगर अनकॉन्शियस माइंड ने इसे, इन डिज़ायर्स को और इन चीज़ों को, इन एबनॉर्मलिटीज़ को कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, और अगर नहीं कंट्रोल कर पाया तो फिर बंदे में बीमारियां पैदा हो जाएंगी, एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो जाएंगी। तो फिर नॉर्मेलिटीज़ पैदा हो जाएंगी। तो फ्राइड ने कहा कि ये इससे फिर ड्रीम्स के ज़रिए हम अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं और उससे आप पता लगा सकते हैं कि अब नॉर्मेलिटी क्या कहाँ पैदा होती है। जी, तो अब हम अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गए तो क्या होगा। तो फ्राइड ने यहाँ, क्योंकि फ्राइड एक साइंटिफिक आदमी है, साइंस का दामन कभी नहीं छोड़ते, तो फ्राइड ने कहा, तो फ्राइड ने यहाँ पर एक और साइंटिफिक लॉ लागू कर दिया, नो इफेक्ट विदाउट कॉज एंड नो कॉज विदाउट लिविंग एन इफेक्ट, कॉजल लॉ। तो ये उसने लागू कर दिया। उसने कहा कि बंदे को ड्रीम्स के ज़रिए उसको देखो कि उसकी एबनॉर्मेलिटी जो पैदा हुई है इंसान के माइंड में, इसका कॉज क्या है, यानी उसकी इफ़ेक्ट से देखो। इसकी जो एबनॉर्मेलिटी पैदा हुई है, उसने कुछ सिम्टम्स, कुछ चीज़ें पैदा, कुछ इफ़ेक्ट तो छोड़ा होगा, तो उसकी इफ़ेक्ट से उसका कॉज मालूम करने की कोशिश करो। और अगर वो कॉज ख़त्म भी हो चुका है तो इफ़ेक्ट तो है, इफ़ेक्ट से आपको पता लग सकता है। या जब कॉज मालूम हो गया तो आप कॉज से इफ़ेक्ट बता सकते हैं कि भाई ये कॉज है तो इससे ये इफ़ेक्ट हो जाएगा। अगर बंदे को ये मसला आया, ये सिचुएशन फेज आई, तो इसकी वजह से बंदे को फला बीमारी हो जाएगी। तो फ्राइड ने बिल्कुल ही एक मतलब इर्रेशनल चीज़ पर उठाकर कॉजल ला लगा दिया और एक अनसाइंटिफिक चीज़ को साइंटिफिक तरीके से उसने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये फ्राइड का बहुत बड़ा एक कामयाबी थी और फ्राइड की ये बहुत बड़ी योगदान थी कि उसने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी, साइंटिफिक तरीके से सबको एक्सप्लेन कर दिया। और फ्राइड ने कहा कि इससे हमें ये बीमारियां हो सकती हैं, अगर इन विशेष को कंट्रोल किया जाए अनकॉन्शियस माइंड के ज़रिए तो ठीक है, नहीं तो बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो फ्राइड ने एक अनसाइंटिफिक चीज़ को साइंटिफिक लॉज के ज़रिए एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर जब हमें कॉज और इफ़ेक्ट का पता चल गया, ये चीज़ें, इसको ठीक करने की बारी। तो फ्राइड यहाँ पर एक और साइंटिफिक लॉ लेकर आते हैं और उसको इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। फ्राइड ने कहा कि अगर डॉक्टर को किसी बंदे को ठीक करना है तो उसकी जो साइकोलॉजिकल एनर्जी है जो बिगड़ गई है, उसको ठीक करके बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे चेंज करना पड़ेगा, उस एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। उधर इसने लॉ लागू किया कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना क्रिएट की जा सकती, बल्कि इसको फॉर्म्स में चेंज किया जाता है। तो ये इसने कहा कि अगर आपको पेशेंट को ठीक करना है तो उसकी साइकोलॉजिकल एनर्जी बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो जब आप उसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मगर एनर्जी जो है वो उसे निगेट तो नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ही निगेट। तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उठा के थोप दी उसने इन डिज़ायर्स पर और अनकॉन्शियस माइंड पर, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से। तो फ्राइड को इससे बहुत बड़ी सक्सेस हासिल हुई और उसने एक ऐसी चीज़ डिस्कवर कर ली, अनकॉन्शियस माइंड, जो फ्राइड ने कहा कि हमारे तमाम बिहेवियर्स के पीछे एक मेटा साइकी यानी मेटा साइकोसिस उस टाइम उसने नाम कहा, फिर बाद में उसने अनकॉन्शियस का नाम उससे दे दिया। तो उसने कहा कि एक ऐसी चीज़ है जो हमारे तमाम बिहेवियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसको इससे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई
और फ्राइड ने कहा कि हमारी सारी अब नॉर्मेलिटीज़ और ये तमाम बिहेवियर्स वगैरह जो है इसके पीछे हम कौन रिस्पॉन्सिबल है, अनकॉन्शियस माइंड। शुक्रिया।